हम लोगों ने कक्षा 12 जीव विज्ञान पाठ 1 जीवों में जनन के अंतर्गत भाग 4 तक पढ़ लिया था। भाग 4 में हम लोगों ने पादपों में होने वाले प्राकृतिक कायिक जनन की संपूर्ण विधियों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जीवों में जनन पाठ में इसके अंतर्गत भाग 5 को पढ़ेंगे। भाग 5 में हम लोग कृत्रिम कायिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन जब कायिक जनन की प्रक्रिया पादपों में मानव द्वारा कराई जाती है तो इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। पादपों में कृत्रिम कायिक जनन की कई विधियां होती हैं। पहला है कलम लगाना या कटिंग। दूसरा है दाब लगाना लेयरिंग। और तीसरा रोपण या ग्राफ्टिंग। और चौथा है गूटी बांधना। बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले कृत्रिम कायिक जनन की पहली विधि के बारे में पढ़ेंगे, कलम लगाना, कटिंग। इस प्रक्रिया को हम लोगों ने बचपन में कई बार किया है। सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी इस प्रक्रिया को किए होंगे, जिसमें हम किसी पौधे के तने को मात्र पौधे से तोड़कर किसी दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, जिससे उससे एक नया पौधा विकसित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कलम लगाना कहते हैं। कलम लगाना प्रक्रिया में हम किसी मात्र पौधे से उसके किसी कायिक भाग या शाखा को तोड़कर किसी दूसरे स्थान पर मृदा में लगा देते हैं या रोपित कर देते हैं, जिससे उस कटे हुए भाग से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कलम लगाना। बच्चों, यह कलम लगाना प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पहले मात्र पौधे से उसके शाखा को काटते हैं या तोड़ते हैं। हम लोग ऐसी शाखा को तोड़ेंगे जिस शाखा पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाएं
यदि शाखा पर कक्षस्थ कलिका उपस्थित नहीं होगी तो उससे नए पौधे का विकास या निर्माण नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले पौधे से एक ऐसी शाखा को तोड़ते हैं जिसमें कक्षस्थ कलिका पाई जाती है और फिर इसी शाखा को हम लोग मृदा में लाकर आरोपित कर देते हैं और धीरे धीरे इन्हीं कलिका से तने का निर्माण और इनके कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ विकसित हो जाती है और यह धीरे धीरे एक नया पौधा बन जाता है। इसी प्रक्रिया को कलम लगाना कहते हैं। कलम लगाना प्रक्रिया में हम लोग सबसे पहले मात्र पौधे से शाखा को जिसमें अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, जिसमें अपस्थानिक कलिका पाई जाती है को काटकर मृदा में आरोपित कर देते हैं जिससे एक नया पौधा बन जाता है। एक नया पौधा बन जाता है। यही प्रक्रिया कलम लगाना कहलाती है। इसी प्रक्रिया को कलम लगाना कहते हैं। इस प्रक्रिया में मात्र पौधे से किसी शाखा को तोड़ते हैं या ऐसी शाखा को तोड़ते हैं जिनमें कक्षस्थ कलिका पाई जाए। फिर इसी शाखा को लाकर मृदा में आरोपित कर देते हैं और धीरे धीरे इससे एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कलम लगाना कहते हैं। यह प्रक्रिया गुलाब, गुड़हल आदि पौधों में आसानी से किया जा सकता है। कलम लगाना प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में वांछित पौधे की छोटी छोटी टहनियाँ 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए को काटकर मृदा में आरोपित करते हैं। कटे हुए शाखा में कक्षस्थ कलिका का होना आवश्यक है। फिर इसे मृदा में रोपित कर देते हैं जिससे नए पौधे का विकास होता है। नए पौधे का विकास होता है। इसी प्रक्रिया को कलम लगाना कहते हैं। कलम लगाना प्रक्रिया में वांछित पौधे की छोटी छोटी टहनियों को काट लेते हैं। टहनियों को इस प्रकार से काटते हैं कि टहनियों पर कक्षस्थ कलिकाएं अवश्य पाई जाएं और फिर इसी शाखा को हम मृदा में रोपित कर देते हैं या लगा देते हैं। धीरे धीरे इनसे नए पौधे का विकास हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कलम लगाना कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग अगली प्रक्रिया पौधों में कृत्रिम कायिक जनन की दूसरी प्रक्रिया दाब लगाना के बारे में पढ़ेंगे। दाब लगाना में इस प्रक्रिया में हम पौधे के तने की किसी शाखा को झुकाकर मृदा में इस प्रकार गाड़ते हैं कि इसका शीर्ष भाग वायु में हो तथा इसका कुछ भाग भूमि में धंसा हो। फिर मृदा में दबे हुए भाग से जड़ों का विकास हो जाता है और फिर इन्हें हम मात्र पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को दाब लगाना कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे के तने
कि किसी शाखा को झुकाकर मृदा में दबा देते हैं। शाखा को मृदा में इस प्रकार दबाते हैं कि इसका शीर्ष भाग वायु में तथा इसका कुछ भाग मृदा में दबा हो। फिर दबे हुए भाग पर धीरे धीरे जड़ों का विकास हो जाता है और यह जड़ों के विकास के बाद इसे मात्र पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं और यह एक नए स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को दाब लगाना या लेयरिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में मात्र पौधे के तने की शाखा को झुकाकर मृदा में इस प्रकार दबाते हैं कि इसका शीर्ष वायु में तथा कुछ भाग मृदा में दबा हो। धीरे धीरे मृदा में दबे भाग से जड़ विकसित हो जाती है। फिर इसे मात्र पौधे से काट कर अलग कर लेते हैं जिससे एक नया पौधा बन जाता है, जैसे नींबू। तो दाब लगाना प्रक्रिया में मात्र पौधे के तने की शाखा को झुकाकर मृदा में दबा देते हैं। इसका शीर्ष भाग वायु में होता है तथा दबे हुए भाग से शीघ्र ही जड़ों का विकास हो जाता है। फिर इसे मात्र पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं और यह एक स्वतंत्र नए पौधे का निर्माण कर लेता है। यही पूरी प्रक्रिया दाब लगाना कहलाती है। बच्चों, अब हम लोग कृत्रिम कायिक जनन की अगली विधि तीसरी गुटी बांधना के बारे में पढ़ेंगे। गुटी बांधना यह प्रक्रिया पुराने वृक्षों में अपनाई जाती है। गुटी बांधना प्रक्रिया पुराने वृक्षों में अपनाई जाती है। इस विधि में हम सबसे पहले शाखा पर या किसी टहनी के ऊपर से छाल को छीलकर हटा लेते हैं। बच्चों, गुटी बांधना प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग इस विधि द्वारा नए पौधे को विकसित करते हैं, जिसमें हम लोग या गुटी बांधने की प्रक्रिया पुराने वृक्षों में की जाती है। पुराने वृक्षों की शाखाएं अत्यधिक मोटी होती हैं तथा मोटे होने के कारण इन्हें झुकाया नहीं जा सकता। तो ऐसे शाखाओं पर सबसे पहले हम शाखा पर उपस्थित वलय या छाल को छीलकर हटा लेते हैं। इसके उपरांत हम
छिले हुए स्थान पर पोषक पदार्थों से युक्त मृदा को लेपित कर देते हैं और फिर इसे हम प्लास्टिक से अच्छी तरह ढक देते हैं, जिससे इस भाग में जल हानि या दूसरे जीवों का संक्रमण ना होने पाए। फिर कुछ समय पश्चात इन्हीं भागों से जड़ों को या जड़ें विकसित हो जाती हैं। फिर इन्हें हम मात्र पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं, जो एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेती है। इसी प्रक्रिया को गूटी बांधना कहते हैं। बच्चों, गूटी बांधने की प्रक्रिया पुराने वृक्षों में अपनाई जाती है, जिनकी शाखाएं अत्यधिक मोटी होती हैं। शाखा के मोटे होने के कारण इनको झुकाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम शाखा पर उपस्थित वलय अर्थात छिलके को छीलकर हटा देते हैं तथा इस छिले हुए स्थान पर पोषक पदार्थों से युक्त मृदा को लपेट देते हैं या लेपित कर देते हैं। फिर इन्हें कसकर प्लास्टिक से बांध देते हैं ताकि इस कटे हुए भाग से जल हानि तथा दूसरे सूक्ष्म जीवों का संक्रमण ना होने पाए। फिर इन भागों से धीरे धीरे जड़ों का विकास होता है और फिर इन्हें हम मात्र पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं, जो एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को गूटी बांधना या गूटी कहते हैं। अब हम लोग पौधों में कृत्रिम कायिक जनन की अगली विधि रोपण या पैबंद लगाना या ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रोपण या पैबंद लगाना इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे की उत्तम किस्में विकसित की जाती हैं। पौधे की उत्तम किस्में विकसित की जाती हैं। इस प्रक्रिया में एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे की कलम को कहते हैं सियान, SCION, सियान को दूसरे निम्न या सामान्य किस्म के स्कंध स्टॉक पर लगा दिया जाता है। इसमें अच्छे किस्म वाले या उच्च गुण वाले पौधे को सियान कहते हैं तथा निम्न गुण या निम्न किस्म वाले पौधे को स्टॉक कहते हैं। हम स्टॉक, जो कि निम्न पौधा मृदा में लगा होगा, को तने से वी शेप में काट लेते हैं तथा किसी दूसरे अच्छे किस्म वाले या उच्च गुण वाले पौधे के तने को वी शेप में काटकर लाकर स्कंध या स्टॉक में लगा देते हैं। इसमें एक पौधा जो भूमि में लगा है
पहले इसको वी शेप में काट लेते हैं तथा इसी पर दूसरे कोई उच्च गुण वाले पौधे को लाकर वी शेप में काटकर फिट कर देते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से बांध देते हैं। धीरे धीरे इनके दोनों भाग जुड़कर एक हो जाते हैं। इनमें निम्न गुण वाले पौधे को स्टॉक तथा उच्च गुण वाले पौधे को सियान कहते हैं। चूँकि पौधे के ऊपरी भाग में फल और फूल लगता है, तो जब ये दोनों पौधे जुड़कर एक हो जाएंगे और धीरे धीरे विकसित होगा तो फल और फूल सियान पर ही लगेंगे। इसलिए सियान चूँकि उच्च गुण वाला पौधा है, तो इनसे जो फल या फूल विकसित होगा वो उच्च गुण या उच्च किस्म वाला होता है। इसी प्रक्रिया को रोपण या पैबंद लगाना कहते हैं। बच्चों, रोपण या पैबंद लगाने प्रक्रिया में ये एक पौधा जो भूमि में लगा हुआ है यह बेकार गुण वाला है। मान लेते हैं कि यह पीले रंग का गुलाब वाला फूल का पौधा है और हम इसमें चाहते हैं कि अच्छी किस्म लाल रंग के गुलाब के फूल विकसित हों, तो इसके लिए हम पीले रंग वाले फूल के पौधे को तने को इस प्रकार से वी शेप में काट लेंगे और फिर किसी दूसरे लाल रंग के फूल वाले पौधे के तने को भी इसी प्रकार से वी शेप में काटकर दोनों को एक दूसरे में फिट कर देते हैं। फिर इन्हें कसकर बांध देते हैं। इनमें ये ऊपर वाला लाल रंग वाले गुलाब की शाखा जिसे हम सियान कहते हैं है तथा नीचे पीले रंग के गुलाब के फूल वाला पौधा जिसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक निम्न गुण वाला पौधा है तथा सियान उच्च गुण वाला पौधा है। धीरे धीरे ये दोनों आपस में एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ जाएंगे और जब विकसित होंगे तो पीले रंग के गुलाब के फूल वाले पौधे पर लाल रंग के गुलाब के फूल लगने लगेंगे। इस प्रक्रिया द्वारा निम्न गुण वाले पौधे पर उच्च गुण वाले पौधों को विकसित किया जाता है। इसमें निम्न गुण वाले पौधे को स्टॉक तथा उच्च गुण वाले पौधे को सियान कहते हैं। इसी प्रक्रिया को ग्राफ्टिंग, रोपण या पैबंद लगाना कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग पौधों में कृत्रिम कायिक जनन की अगली विधि ऊतक संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे या टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन क्या होता है? ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में सबसे पहले किसी पौधे के कायिक भाग, जड़, तना या पत्ती से ऊतक को प्राप्त कर लेते हैं। इस ऊतक को एक्सप्लांट कहते हैं। इस एक्सप्लांट को एक पोषक माध्यम या कोशिका के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों से युक्त कल्चरल मीडियम में पोषक माध्यम में रखते हैं। फिर इस ऊतक की कोशिकाएं इस पोषक माध्यम से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने लगती हैं, जिससे इन ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इसी कोशिका के समूह को कैलस कहते हैं। बच्चों, ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में सबसे पहले किसी पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से किसी ऊतक को प्राप्त कर लेते हैं और इसी ऊतक को एक्सप्लांट कहते हैं।
इसी एक्स प्लांट को अब हम पहले से बने हुए पोषक माध्यम में रखते हैं। एक्स प्लांट की कोशिकाएं पोषक माध्यम से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर विभाजित होने लगती हैं और विभाजित होकर कोशिकाओं के समूह का निर्माण कर लेती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं। धीरे धीरे कैलस वृद्धि करते हुए एम्ब्रियॉइड का निर्माण करता है और धीरे धीरे यही एम्ब्रियॉइड एम्ब्रियो या भ्रूण में विकसित हो जाता है। कैलस से नए पौधे की दो प्रक्रिया होती है, या तो कैलस से ही सीधे जड़ और तने का विकास हो, या कैलस एम्ब्रियॉइड के माध्यम से एम्ब्रियो या भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। चूँकि भ्रूण में मूलांकुर और प्रांकुर पाए जाते हैं, मूलांकुर से मूल अर्थात जड़ का विकास तथा प्रांकुर से प्ररोह अर्थात तना का विकास होता है। तो एम्ब्रियो में मूलांकुर और प्रांकुर उपस्थित होते हैं, जो मूलांकुर से मूल अर्थात जड़ तथा प्रांकुर से प्ररोह अर्थात तने का विकास हो जाता है। धीरे धीरे ये विकसित होकर प्लांटलेट का निर्माण करते हैं और यही प्लांटलेट वापस विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इसी पूरी प्रक्रिया को ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन में सबसे पहले किसी पौधे के कायिक भाग जड़, तने या पत्ती से हम लोग ऊतक को प्राप्त करते हैं। इस ऊतक को हम एक्स प्लांट कहते हैं। एक्स प्लांट को सबसे पहले पोषक या पादप पोषक माध्यम से युक्त माध्यम में रखते हैं। एक्स प्लांट की कोशिकाएं पोषक माध्यम से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर कोशिका विभाजन करने लगती हैं। कोशिका विभाजन से कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इसी कोशिका के समूह को कैलस कहते हैं। कैलस या तो सीधे अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेता है, या फिर कैलस धीरे धीरे एम्ब्रियॉइड में बदल जाता है और यही एम्ब्रियॉइड एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण कर लेता है। चूँकि भ्रूण में मूलांकुर और प्रांकुर पाए जाते हैं, इसलिए मूलांकुर से मूल अर्थात जड़ का विकास तथा प्रांकुर से प्ररोह अर्थात तने का विकास हो जाता है और फिर यही एम्ब्रियो प्लांटलेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें जड़ और तने का विकास होने लगता है, जो धीरे धीरे विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। इसी पूरी प्रक्रिया को ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं।